मेरी सभी सखियों को नमस्कार। सखियों, कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी कहते हैं। इस दिन आंवले की पूजा करते हैं। आंवले के पेड़ पर जल चढ़ाते हैं और दूध चढ़ाते हैं। आंवले की 8 बार परिक्रमा करके मोली या सूत बांधते हैं। कहीं कहीं 108 परिक्रमा भी की जाती है। पूजा के बाद कथा सुनते हैं। परिवार और मित्रों के साथ आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करते हैं। चलो सखियों, शुरू करते हैं आंवला नवमी की कथा। एक राज्य में आंवल्या नाम का राजा राज्य करता था। राजा ने यह प्रण ले लिया था कि वह अपनी प्रजा में रोजाना 1.25 मन आंवला दान करेगा। उसके बाद ही खाना ग्रहण करेगा। राजा रोजाना आंवला दान करता, लेकिन उसके बेटे बहू को यह बात पसंद नहीं थी। एक दिन बेटे बहू ने सोचा कि रोजाना इतना आंवला दान करने से एक दिन राजकोष का खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा, आपको इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। यह सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी ने महल का त्याग कर दिया और जंगल में चले गए। वहां राजा दान नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं खाया। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तो भगवान को उनके ऊपर दया आ गई। इसलिए भगवान ने राजा के लिए जंगल में ही महल, राज्य और ढेरों आंवले के पेड़ों का बगीचा बना दिया। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से दुगना राज्य बसा हुआ है। यह देखकर राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, इसीलिए कहते हैं कि सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़या पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी, फेर मिलेगी आए। आओ रानी, नहा धोकर आंवले का दान करें और भोजन करें। ऐसा कहकर राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने और माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बेटे बहू के बुरे दिन आ गए। उनका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया। वे काम ढूंढते हुए अपने पिता के राज्य में आ पहुंचे। उन्होंने अपने माता पिता को नहीं पहचाना। पिता ने भी उन्हें पहचाने बिना काम पर रख लिया। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। बहू सोचने लगी, ऐसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से रोका था तो हमारा राज्य और धन नष्ट हो गए। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया, आपकी पीठ पर जैसा मस्सा है वैसा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवला दान करने से रोका तो वे घर छोड़कर कहीं चले गए। अभी वे पता नहीं कहाँ होंगे, कैसे होंगे। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया और सारा हाल पूछा। बेटे बहू ने अपनी आप बीती राजा रानी को बताई। तब रानी ने बेटा बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू राजा रानी के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। हे आंवला भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना।